नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि मैं एक्टिंग के रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे जवाब आते हैं और आप लोग को जो जो चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक्टिंग के रिलेटेड जो भी हो, कोई भी प्रश्न हो मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन है वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नए नए वीडियोज़ होंगे उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि 3-4 जो लोगों ने मुझे कहा, अब तो क्या है, ऑडिशंस भी शुरू हो गए और मुंबई में बाहर से लोग आ भी रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं और अच्छी बात है कि सब काम भी शुरू हो गया। वेब सीरीज़ों का भी काम शुरू हो गया, टीवी सीरियलों का भी काम शुरू हो गया, फिल्मों का भी काम शुरू हो गया। तो दोस्तों, आइए ऑडिशन दीजिए। उससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब भी तो कीजिए दोस्तों और बाजू का लाल बटन भी दबा दीजिए। आज का विषय है बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है और बॉडी लैंग्वेज यानी क्या, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, नए लोगों के लिए भी अच्छा है और पुराने लोगों के लिए भी अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज यानी क्या। अगर सरल भाषा में हम कहें, बॉडी यानी शरीर और लैंग्वेज यानी भाषा। शब्द यानी जो भाषा हम लोग यूज़ करते हैं वो, और बॉडी यानी शारीरिक लैंग्वेज। हमारी हर एक काम में हमें अपने, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा हाथ ये जो अपने आप ही चले जा रहा है, अपने आप ही उठ रहा है, तो ये क्या होता है कि अपने माइंड से ही वो जुड़ा होता है और ऐसे ही हो जाता है। तो ये इसे भी बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम एक्टिंग तो कर लेते हैं, डायलॉग्स भी अच्छे बोल लेते हैं, लेकिन जैसे हमारी एंट्री है, समझ लीजिए कि एक शॉट है, वहाँ से आपको आना है, घर में आना है, पिताजी को कहना है कि पिताजी मैं पास हो गया। अभी उसमें क्या होगा कि क्या है वो पता चलना चाहिए। तो खुशी से आप आओगे तो आपकी लैंग्वेज भी बदल जाएगी, आपकी चाल भी बदल जाएगी, आपके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी और आप जल्दी चलते आओगे। तो वहाँ पे आप चल के आओगे, पिताजी पिताजी मैं पास हो गया, या तो फिर दुख की बात है कुछ भी। तो कोई शॉट ऐसा है कि आप घर में आते हो तो आजू बाजू सब खड़े हैं, पब्लिक सब गमगीन एकदम मुंह लिए खड़े हैं। तो बहुत वहाँ जाके बॉडी, माँ की बॉडी पड़ी है, वहाँ पे आपको रोना है और कुछ डायलॉग्स बोलने हैं। तो ये अगर आप सोचते रहोगे कि ये क्या करना चाहिए, क्योंकि दौड़ के आएगा ठीक है, लेकिन आपके चाल में ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि आप गमगीन हो, आप दुखी हो, क्या है। तो उसके बाद वो जो भी डायलॉग बोलेगा अपने आप ही डायलॉग निकल जाएंगे। यानी लैंग्वेज बॉडी की लैंग्वेज होती है। बहुत बार क्या होता है, क्लोजअप हमारा लिए जाता है, तो क्लोजअप से क्या होता है, अपनी आंखों से ही आप बोल सकते हो कुछ भी। किसी को गुस्सा करना है तो ये आंखें आपने दिखा दी, या तो किसी की बात सुननी नहीं हो तो यहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे, कुछ देखोगे ही नहीं, कुछ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। तो ये होने से क्या होता है, मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके बोलने का और आप किस मूड में हो। तो दोस्तों, जो मूड होता है वही। तो इसके लिए क्या होता है कि मुझे 3-4 जन लोगों ने जो पूछा है कि सर हमने जो अभी एक्टिंग तो कर ली, हम लोग डायलॉग्स भी बोल लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है उसके बारे में बताया, तो मैं यही बताता हूँ। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी को भी आपको ऑब्जर्व कीजिए कि कोई आदमी है, कोई भिखारी है, कोई, हर एक की अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। भिखारी होगा या तो गमगीन होगा, तो उसके चाल में भी वही आ जाएगा। तो यानी आप एक्टिंग करने जाओ तो ये एक बार अगर उसको देख लोगे, आपके मन में बस जाएगा कि ये उस टाइम पे उसने क्या किया था, उसकी चाल कैसी थी, कैसे बोलता था, उसके मुंह पे चेहरे के भाव कैसे थे, वो अगर आप देख लोगे तो आपके मन में रह जाएगा। और जब कभी उस टाइप का कैरेक्टर करने आएगा तो आप वो कर पाओगे और आपको याद है तो उसी टाइप का करोगे। तो उससे क्या होगा, डायलॉग का इफेक्ट भी होगा और एक्टिंग में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर का जुस्सा रहता है चेहरे पे। तो जैसे जुस्सा ड्रेस पहन लिया तो ही आप जुस्से में आ जाओगे और आपकी चाल में भी फर्क पड़ जाएगा, आपके चेहरे से भी फर्क पड़ जाएगा और जो आप बोलोगे उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो ये किसी को भी आप देखते रहिए, जब भी रोड पे चलो, कहीं पे भी जाओ तो आप देखते रहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा है। तो ये ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन करना
मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्टर यानी एक बालक जैसा होता है, वो ऑब्जर्व करते रहता है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसने क्या किया, उस टाइम पे उसके चेहरे के भाव कैसे थे, किस तरीके से बोल रहा था। तो अगर किसी को आप बताना चाहते हो बात, तो किस तरीके से करोगे। डायलॉग यानी क्या है? डायलॉग यानी कहानी ही है, झूठ है जो आपने कभी, मतलब पर्दे पे आपको सच्चाई दिखानी है, तो इतनी सच्चाई से आपको बोलना है कि सामने वाले को लगे कि अरे वाह क्या बात है, रियल एक्टिंग की, ऐसे कहते हैं। तो वो अपने हाव भाव उसमें प्लस पॉइंट हो जाते हैं। जो आप डायलॉग बोलोगे वो प्लस पॉइंट हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि सामने वाले को छू जाएगी दिल की बात। ऐसे आपने देखा गम, मैंने एक सीरियल की थी, उसमें मेरे बेटे का, मतलब बेटा अपने आप ही सुसाइड कर लेता है, और उसके बाद जो मुझे रिएक्शन देने थे, तो मैंने अभी क्या किया, मैं सोचा कि मैंने कभी ऐसा देखा तो था नहीं किसी का मर्डर होते हुए, लेकिन मैंने सोचा कि वो कैरेक्टर जो है वो मेरा बेटा होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, क्या रिएक्ट करता। तो मैंने अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू किया ऐसे कि अगर ये होता तो मेरी आंखों में से ऐसे ही आंसू आने लगे, डायलॉग भी अपने आप ही निकलने लगे। ये शॉट होने के बाद मैं बाजू में, शॉट हो गया, डायरेक्टर ने कह दिया कि ओके ओके बाजू में हट गया, ले तो भी मैं रोते रहा, क्योंकि मैं उसमें घुस गया था। तो मुझे लग रहा था वो जो मर गया है वो मेरा बेटा ही है। तो घुल मिल जाना चाहिए, वो कैरेक्टर को फील करोगे तो आप कर पाओगे, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। तो आप हमेशा ये सब देखते रहिए, हमेशा हर आदमी को देखते रहिए कैसे है, हर कैरेक्टर को देखते रहिए, हर कैरेक्टर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। सबको देखिए, सब कुछ देखिए आजू बाजू में क्या हो रहा है, तो आपको ये याद रहेगा और आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो छुपा रहेगा। और जब आपको उस टाइप का कैरेक्टर या उस टाइप का सीन करने का आएगा तो आप फर्स्ट क्लास कर जाओगे, बहुत अच्छे कर जाओगे, और डायरेक्टर भी बोलेगा कि आपने तो एकदम रियल कर दिया। तो रोने धोने का जो भी कुछ होता है, तो मैं वो पुरानी फिल्में मैंने देखी थी जिसमें ऐसे सीन्स थे, तो मैं उस कैरेक्टर को मैं सोचता था कि मैं ही हूँ, तो वो याद आ जाता था, तो मैं वो कैरेक्टर कर सकता था। तो दोस्तों, पुरानी बातें अपने माइंड में पड़ी रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ऐसी सिचुएशन ऐसे आती है तो अपने आप ही निकल के आती है, आपके चेहरे पे आ जाएगी, अपनी बॉडी में आ जाएगी, अपने हाव भाव में आ जाएगी, अपने हाथ, अभी ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो हाथ तो अपने आप ही उठ गए, ये होता है। तो दोस्तों, ये करना ज़रूरी, तो आप ऑब्जर्वेशन करते रहोगे तो आप ज़रूर बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा जान पाओगे, और जितना करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, लगता है इतना काफ़ी होगा आज के लिए, आप लोगों को समझ में आएगा बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपको कुछ भी प्रश्न पूछने तो मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।